हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी क्लास 10 के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 यानी कि त्रिभुज चैप्टर के क्वेश्चनों पर आधारित होगी। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए आज का सेशन की ओर चलते हैं। देखिए हम लोग के सामने में फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं, केयरफुली समझते हैं और क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है उसको समझते हुए आगे की ओर चलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। चलिए भाई, समांतर चतुर्भुज यहाँ पे तो फिगर कहीं पे दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक समांतर चतुर्भुज जो है एक हम लोग यहाँ से बना लेते हैं। ये हो जाता है हम लोग के सामने में समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, नाम दे देंगे ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी। ठीक है, एडी भुजा को हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे की ओर लेके जा रहे हैं। ठीक है, एडी भुजा। ठीक है, क्या बोल रहा है, एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी, यानी कि एडी भुजा को हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे की ओर ये बढ़ा रहे हैं। पर स्थित स्थित ई पर एक बिंदु है। ठीक है, तथा बीई, ये तो समझ नहीं आया बात क्या बोल रहा है यहाँ पे, तथा बीई, अच्छा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करते। अच्छा बात, सीडी भुजा पर बीई, बोलने का मतलब कुछ ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब तो बात समझ में आ गया, यानी सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करेगा, इतना बात समझ में आ गया। इसका मतलब एडी को आगे तरफ जो बढ़ाया गया उसका नाम हो जाएगा ई। अब मामला क्लियर, मैटर सॉल्व। चलिए यहां तक सब ठीक ठाक है, अब है ना। तो आगे दिखाइए, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई, ये वाला पार्ट। ठीक है, और सी एफ बी, सी एफ बी, ये वाला पार्ट क्या करना है, यहाँ पे समरूप करना है। तो हमको तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत हार्ड होने वाला है, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे ऐसा कुछ हार्ड होने वाला है ये हमको तो नहीं लग रहा है। चलिए सबसे पहला बात, ये दिया क्या है भाई, दिया हुआ है, दिया है, गिवन जिसको हम लोग बोलते हैं। ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक, ठीक है, एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज है। यहां तक समझ में आ गया। इसका मतलब ये हो जाता है कि ए बी समांतर डी सी और ए डी समांतर बी सी, है ना। आई बात समझ में। तो हम लोग को दर्शाना क्या है भाई, यहाँ पे दर्शाना क्या है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं, दर्शाइए, दर्शाइए, दर्शाना है त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई त्रिभुज, समरूप त्रिभुज सी एफ बी। ठीक है, ए बी ई, ए बी ई ये वाला त्रिभुज, और यहां से सी एफ बी ये वाला त्रिभुज, दोनों आपस में समरूप है, दर्शाना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आ गया ये काम, सॉल्व हो गया। ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सॉल्व होगा। यहाँ पे ये एंगल ए बराबर एंगल सी होगा। अच्छा चलिए सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग कि त्रिभुज ए बी ई में, नहीं तो बोलेगा सर आप तो बहुत जल्दी में है, त्रिभुज ए बी ई तथा तथा त्रिभुज सी एफ बी में। ठीक है जी, जो जहां पे हम लोग को समरूप दिखाने बोल रहा है उन दोनों त्रिभुज में ले लेंगे ए बी ई, ए बी ई ये वाला देख रहे हैं, ए बी ई ये वाला पार्ट। ठीक है, चलिए ए बी ई और सी एफ बी यानी कि सी एफ बी ये वाला पार्ट, आई बात समझ में। तो देखिए एंगल ए बराबर एंगल सी होगा। ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल सी, क्यों, समांतर चतुर्भुज के विपरीत विपरीत
कौन क्या होता है? कौन बराबर होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कौन बराबर होता है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे और क्या हो जाएगा, ध्यान देने वाली बात ये है। ठीक है, यहाँ पे और क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये वाला कौन, ए बी ई, ये वाला कौन, ठीक है, ए बी ई और सी एफ बी, ये वाला कौन आपस में क्या होगा, एकांतर कौन होगा। अच्छा, इसको यहाँ पे नहीं लिख, अच्छा हम लोग को ये यहीं से लेना होगा ना, सी एफ बी है ना, तो सी एफ बी मतलब कि ये वाला कौन, सी एफ बी ये वाला कौन, और ए बी ई ये वाला कौन आपस में क्या होगा, एकांतर कौन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, एंगल ए बी, ठीक है, ई इक्वल टू एंगल सी एफ बी, क्या हो जाएगा, एकांतर कौन, एकांतर कौन, एकांतर कौन, एकांतर कौन क्यों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए बी समांतर कौन होगा, डीसी होगा, होगा ना, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। आई बात समझ में। तो देखिएगा यहां से क्या हो गया, इसलिए इसलिए त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज सी एफ बी, ये क्या हो गया, समरूप हो गया। कैसे, यहां पे देखिएगा ये एंगल और ये एंगल समरूप दिखाने के लिए कोई भी दो चीज चाहिए हम लोग को, तो समरूप हो गया किसके द्वारा, एंगल एंगल के द्वारा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको हम लोग अलग कलर पेन से यहां पे कर देते हैं। ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं ना, आई बात समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आकृति 6.39 जैसा कि फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा, आकृति 6.39 यहाँ पे फिगर है। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे ए एम पी, ए एम, अच्छा यहाँ पी होगा ना यहाँ पे। चलिए लिख दिए, दो समकोण त्रिभुज है, यानी कि दोनों 90 डिग्री वाले, जिसमें कि कोण बी और एम समकोण है, बी और एम जो है समकोण है। तो क्या सिद्ध करना है भाई, त्रिभुज एबीसी समरूप है एम पी के द्वारा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहां से हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, चलिए यहां से दिया हुआ है, दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है भाई, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एमपी एम पी दोनों क्या है, दोनों समकोण, समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब एंगल बी, ठीक है, और यहां पे इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल एम बराबर क्या हो जाएगा, यहां से 90 डिग्री। आएगा समझ में। तो यहां से क्या सिद्ध करना पड़ेगा, यहां से होगा सिद्ध करें। ठीक है, क्या सिद्ध करना है भाई, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एम पी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाते हैं हम लोग अपने काम में। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया है ना, यहां तक तो किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करता हूं। ठीक है ना, तो चलिए अब किसमें किसमें काम करेंगे, ए बी सी त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एम पी ए एम पी में। ठीक है, ए बी सी एंगल बी बराबर, एंगल बी बराबर यहां से ए एम पी एंगल एम बराबर, एंगल एम बराबर ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। किसी भी तरह इसको दिक्कत, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे समकोण बोल दिया है और दोनों यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल ए बराबर, देखिए कॉमन कौन कौन जा रहा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए बराबर एंगल ए क्या हो जाएगा, उभय निष्ठ।
आई बात समझ में? तो दो कोण मिल गया समरूप दिखाने के लिए, बस दो ही चीज हम लोग को चाहिए। ठीक है, समरूप दिखाने के लिए बस दो चीज चाहिए। तो त्रिभुज एबीसी, एबीसी समरूप त्रिभुज एमपी। कैसे हो गया भाई? एंगल एंगल से। ठीक है, कोई दिक्कत किसी भी तरीके से नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी। इसको हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है। हम क्या किए हैं, एक क्वेश्चन को एक पेज में रखें, दूसरा क्वेश्चन को दूसरा पेज में रखें। ठीक है, ताकि यहाँ पे अच्छे समझ में आ जाए। लेकिन इसको ज्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन से ही ये सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चूंकि ठीक है, यहां से चूंकि त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी क्या है, यहाँ पे समरूप है ना? समरूप दिखाए ना अभी हम लोग को, हम लोग यहाँ पे समरूप दिखाए कि नहीं दिखाए? दिखाए ना। समरूप त्रिभुज किससे? ए एम पी के द्वारा, है कि नहीं? ये दिखाया जा चुका है, सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जब यहाँ पे समरूप है तो इसका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सी ए, सी ए, सी ए बट्टा, यहां से लिखिए। ठीक है, समान अनुपात में तो ये ऑलरेडी आ जाता है। यहां से बीसी, यहां से बीसी और यहां से एमपी, एमपी। ठीक है, आ गया ना? ना तो कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में समझने वाली बात हम लोग के सामने भी आ जाता है कि सी डी और जीएस जीएच क्रमशः ए सी बी, ठीक है, ए सी बी और ई एफ जी के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच, ए बी सी और ई एफ जी की भुजाएं ए बी और ई एफ पर स्थित है। बोलने का मतलब, बोलने का मतलब क्या समझ में आता है? बोलने का मतलब क्या समझ में आता है कि सबसे पहले हम लोग एबीसी और ईजीएफ यहाँ पे दो त्रिभुज को बनाना होगा, सबसे पहला काम। ठीक है, चलिए यहां से ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां से? ए, ठीक है, बी और ये सी। ठीक है, यहां से बोल रहा है ना सी डी और जी एच। चलिए यहां से और एक त्रिभुज को हम लोग यहां से बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा? ई जी एफ ना, ई जी एफ, यानी कि यहां से ले लेते हैं हम लोग ई जी एफ, कोई दिक्कत नहीं यहां से। ठीक है, एफ ई जी और यहां से ए बी सी, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना? चलिए अब क्या बोल रहा है, सी डी और जी एच। सी डी यहां से चला जाता है, ये सी डी, ये हो जाएगा सी डी। ठीक है, चलिए ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, जी एच, ये हो जाता है जी एच, जी एच हो गया। समद्विभाजक है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, समद्विभाजक है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी देख रखा हुआ है ए बी सी और एफ एफ ई जी क्या है, दोनों आपस में समरूप है। तो दर्शाइए कि सी डी बट्टा जी एच इक्वल टू ए सी बट्टा एफ जी। किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं ना? क्या क्या दिया हुआ है भाई? चलिए दिया हुआ है सी डी, है ना, सी डी, सी डी और जी एस जी एच क्रमशः, ठीक है, ए सी बी, ठीक है, एंगल ए सी बी तथा एंगल ई एफ, है ना, ई ई जी एफ, अच्छा सॉरी ई जी एफ यहां करना होगा। ठीक है, आजा इरेजर आ जा भाई, ई जी एफ। ठीक है, चलिए ई जी एफ। ठीक है,
EGF क्या है यहाँ पे, समद्विभाजक है ना, ठीक है। CD और GS क्रमशः एंगल ACB और EGF के क्या है, समद्विभाजक है, ठीक है। चलिए और क्या देख रखा हुआ है, और हम लोग को देख रखा हुआ है कि त्रिभुज ABC, ठीक है, समरूप त्रिभुज FEG। तो यहां पे दर्शाना क्या है, दर्शाइए दर्शाइए, ठीक है। दर्शाने में क्या बोल रहा है, CD बट्टा GH बराबर AC बट्टा FG। कोई दिक्कत है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत है? कौन सा त्रिभुज में काम करने बोल रहा है, CD ध्यान देखिएगा, CD बट्टा GH और यहां से AC मतलब ACD में हम लोग को काम करना पड़ेगा और FBH में काम करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से नहीं ना। यहाँ पे ABC और FGE दो त्रिभुज है, जिसको एंगल C को CD समद्विभाजित कर रहा है, एंगल G को GH समद्विभाजित कर रहा है। तो और यहाँ पे ABC और FGE दोनों आपस में समरूप है, तो हम लोग को दर्शाना क्या है, दर्शाना है CD बट्टा GH बराबर AC बट्टा FG। चलिए किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग के सामने में यहाँ पे क्या होगा, चूंकि यहां से, ठीक है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज F है ना, EG, ये क्या हुआ है, दिया है ना, दिया हुआ है, ये समरूप है। और जब समरूप हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, जब ये समरूप हो जाता है, जब समरूप है तो एंगल A बराबर एंगल F होगा कि नहीं, आप ही लोग बताइए, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, आप ही लोग बताइए, आप ही लोग सुनना चाहते हैं, होगा ना। और एंगल C बराबर एंगल G होगा कि नहीं होगा, होगा ना। लेकिन हम लोग को क्या दिखाने बोल रहा है, CD बट्टा GH और AC बट्टा FB, ठीक है, FG, ठीक है। तो ऊपर वाला त्रिभुज में काम करना पड़ेगा, इसका मतलब एंगल C को हाफ करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ एंगल हाफ इसको कर दीजिए, एंगल C बराबर हाफ ऑफ एंगल क्या होगा, एंगल G। अभी किधर लेना है, हम लोग को ऊपर तरफ लेना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर तरफ लेना होगा ना। इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा कि एंगल ACD बराबर एंगल क्या हो जाएगा, FGH, ठीक है। यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, CD और GH, ठीक है, CD और GH क्या है, एंगल, यानी कि एंगल C और एंगल G का सम द्विभाजक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, थोड़ा राइटिंग में कंट्रोल कर लीजिएगा, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि राइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एंगल A और ये वाला एंगल C ACD आपस में इक्वल हो गया ना, मतलब एंगल A बराबर एंगल F और यहाँ से एंगल C बराबर एंगल G, यानी कि ACD और FGH दोनों यहां से जब ये बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से, इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग का यही हो जाता है कि त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज FGH। कैसे, एंगल से समरूप दिखाने के लिए कोई दो चीज चाहिए ना, जब त्रिभुज ऑलरेडी बड़ा वाला त्रिभुज जो है, दोनों बड़ा वाला त्रिभुज समरूप ऑलरेडी है, तो उसका अंदर वाला दो छोटा छोटा त्रिभुज तो समरूप होगा ही होगा, होगा ना। चलिए अब यहां पे लेके आते हैं CD 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 बट्टा यहां से क्या हो जाएगा, GH बराबर यहां से AC बट्टा यहां से क्या होगा, FG आ गया।
आ गया ना। चलिए इसको हम अलग कलर पेन से इसको राउंडिंग कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसी का यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, उसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है। तो चलिए यहां पर भी क्या करते हैं ना, एक रफ स्केच हम लोग जो है बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से वहां पे था ना ए, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा बी, और ये सी, और यहां से क्या हो जाएगा ये डी, और इधर से भी एक रफ स्केच बना लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए, ठीक है। ये क्या था हम लोग के सामने में, एफ जी और ये वाला ई, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा ये होगा जी एच, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ है ना। चलिए ये इसको साबित करना है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे सारा कुछ लिख चुके हैं, तो इसलिए इसको बार बार हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आ जाते हैं, डायरेक्ट इसको साबित करते हैं, ठीक है। चूंकि चूंकि यहाँ पे क्या देख रखा हुआ है, चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, ये देख रखा हुआ है ना, ये दिया हुआ है। अब बोलिए कहाँ दिया हुआ है सर, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको हम लोग सिद्ध करना है, देखिए नंबर 2 इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हम लोग का ये हो जाता है, कॉमन कौन कौन जा रहा है यहाँ से, इसका मतलब देखिए यहाँ पे, ठीक है। किसमें सिद्ध करना है, डीसीबी में, डी 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 डीसीबी में, ये वाला और ये वाला एच जीई में, ये वाला है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी बराबर एंगल ई। जब समरूप है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल जी, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, अभी समझाए हैं, ठीक है। दोनों तरफ हाफ कर दीजिए, क्योंकि हमको ये वाला साइड वाला त्रिभुज चाहिए, नीचे वाला चाहिए, तो हाफ करेंगे ना। तो हाफ ऑफ एंगल सी बराबर हाफ ऑफ एंगल जी, ठीक है। तो जब हाफ हमको चाहिए तभी हमको ऊपर वाला चाहिए था, अब क्या चाहिए, नीचे वाला त्रिभुज चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहां से कि एंगल कौन हो जाएगा, डी डी सी बी इक्वल टू एंगल कौन हो जाएगा, एंगल एच जी ई। कोई दिक्कत, यहां से हम लोग क्या लिख देंगे, यहां से लिख देंगे सी डी और जी एच है ना, एंगल सी और एंगल जी का क्या है, सम द्वि भाजक है, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखने वाली बात है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि डी सी बी ये वाला एंगल और एच जी बी ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गया, और एंगल बी दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब यही हो जाता है कि त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई। कैसे हुआ भाई, कैसे हुआ, एंगल आ गया, कोई दिक्कत है, बस हाफ वाला को समझ जाइए, हाफ वाला को ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन तो बोला ही समद्विभाजक है, तो हाफ कर देने से जो त्रिभुज का आपको जरूरत है उसको ले लीजिए। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। चलिए फिर से एक बार हम लोग को फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा ए बी सी, ए यहाँ पे हो जाता है हम लोग के सामने में क्या हो जाता है, बी इधर हो जाएगा ना, बी और यहाँ पे सी, और यहां से क्या हो जाएगा डी, ठीक है। यहां से क्या हो जाता है ई, है ना। यहाँ पे क्या था ई एफ जी ना, यहाँ पे हम लोग का सामने में क्या था, नीचे में ई था ना। नहीं तो देखिए नाम में गड़बड़ नहीं करना है, नाम में गड़बड़ हुआ तो पूरा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए नाम पे गड़बड़
नहीं होना चाहिए ट्रायंगल में। आई बात समझ में? चलिए यहां से था हम लोग का ई और ये एफ और ये था क्या जी, और यहां से था ये एच। ठीक है, चलिए अब क्या सिद्ध करना है, डी सी ए, डी सी ए ये वाला और एच जी एफ, एच जी एफ ये वाला। शायद ये वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ना, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, देखिएगा ए बी सी है ना, यहाँ पे देखिए ए सी डी और ये एफ जी एच, देखिए यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं। तो इसी को हम लोग क्या करना है, एक बार और से सिद्ध कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हो गया है ना। यहां से क्या हो जाता है, थर्ड नंबर में दिया हुआ है क्या क्या भाई, ठीक है सब कुछ तो मालूम ही है, डायरेक्ट आ जाइए। ठीक है, चलिए यहां पे क्या दिया हुआ हम लोग को, देखिए क्वेश्चन का स्टार्टिंग में ये फर्स्ट क्वेश्चन में लिख चुके हैं, इसलिए बार बार हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई, अच्छा हम बार बार इसी को पहले क्यों लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा पहले एफ, एफ एफ ई जी। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, ये देख रखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, हमको कहा चाहिए डीसीए में चाहिए, डीसीए में ऊपर वाला त्रिभुज चाहिए और एफ जी एच में ये भी ऊपर वाला चाहिए। तो इसका मतलब एंगल ए बराबर एंगल क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा ना। ये तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व कर चुके हैं। और एंगल सी बराबर एंगल क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे देख रखा हुआ है ना। ठीक है, जब समरूप है तो सभी एंगल तो इक्वल होगा ही होगा। हाफ ऑफ एंगल यहाँ पे कर देते हैं, हाफ ऑफ एंगल सी बराबर हाफ ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो जब हाफ ऑफ एंगल सी, तो हमको कौन वाला चाहिए, ऊपर वाला त्रिभुज चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी बराबर एंगल क्या हो जाएगा, एफ जी एच। ये कहां से आया भाई, ये हो जाता है सी डी और जी एच क्रमशः कौन कौन सी और कौन होगा जी का क्या हो जाएगा, सम सम द्वि भाजक है। राइटिंग में थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, राइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए तो ए सी डी। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एंगल ए बराबर एंगल एफ, एंगल ए बराबर एंगल एफ, एक एंगल आ गया ना। और यहां से ए सी डी ये वाला एंगल और इधर से एफ जी एच ये वाला एंगल, दो एंगल आ गया ना। इसलिए हम लोग को क्या साबित हो जाता है कि त्रिभुज, ठीक है, यहां से त्रिभुज डी, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, त्रिभुज डीसीए, डीसीए समरूप त्रिभुज कैसे होगा, एच जी एफ। देखिए डीसीए ये पलट के बोला है ना अभी क्वेश्चन में, देखिएगा यहां से, तो हम लोग भी यहां से चेंज कर दिए एच जी एफ। ठीक है, कैसे हो जाएगा, एंगल एंगल। ठीक है, आई बात समझ में, बहुत ही अच्छे लेवल से समझाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक ढंग से जानकारी दिया गया है, बहुत ही धीरे से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी इस तरह का वीडियो, जब भी नहीं रेगुलर वीडियो आता है, ठीक है, तो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, जल्द पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ में, एनसीईआरटी के कुछ और भी क्वेश्चन है वो साथ में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।